एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा और खुशहाल राज्य था। उस राज्य पर एक राजा राज्य करता था, जिसकी 12 बेटियां थीं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत। सभी राजकुमारियां अब विवाह के योग्य हो चुकी थीं और राजा उनके लिए अच्छे वर ढूंढने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी राजा को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। हर सुबह जब राजकुमारियां सोकर उठतीं, तो उनके जूते पूरी तरह घिसे हुए और फटे हुए मिलते, जैसे वे रात भर नाचती रही हों। राजा ने उनसे कई बार पूछा, पर कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं थी। यह जानने के लिए कि वे रात में कहाँ जाती हैं, राजा ने उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करवाना शुरू कर दिया। लेकिन हर सुबह जूतों का वही हाल होता। राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया, जो कोई भी यह पता लगाएगा कि मेरी बेटियां रात में कहाँ जाकर नाचती हैं, वह अपनी पसंद की किसी भी राजकुमारी से विवाह कर सकेगा और मेरे बाद इस राज्य का राजा भी बनेगा। लेकिन अगर वह 3 रातों में इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया, तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। यह ऐलान सुनकर कई राज्यों के राजकुमार अपनी किस्मत आजमाने आए। एक राजकुमार बड़े विश्वास के साथ राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसका स्वागत किया और रात में उसे राजकुमारियों के कमरे के ठीक बगल वाला कमरा दे दिया गया, ताकि वह उन पर नजर रख सके। रात हुई और 2 राजकुमारियां उसके लिए एक स्वादिष्ट शरबत लेकर आईं। राजकुमार ने शरबत पी लिया और राजकुमारियों पर नजर रखने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ ही देर में उसका सिर भारी हो गया और वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी आंख खुली, तो सुबह हो चुकी थी। राजकुमारियां वापस आ चुकी थीं और उनके जूते फटे हुए थे। लगातार 3 रातें यही होता रहा और चौथे दिन राजकुमार के पास राजा को बताने के लिए कोई जवाब नहीं था। राजा ने भारी मन से उसे मौत की सजा सुना दी। इसके बाद भी कई लोगों ने कोशिश की, पर सभी शरबत पीकर सो जाते और अपनी जान गंवा बैठते। उसी राज्य में एक बहादुर सैनिक रहता था, जो युद्ध में घायल होने के कारण सेना छोड़कर घर लौट आया था। काम की तलाश में वह राजधानी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जिसकी उसने मदद की। बुढ़िया ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? सैनिक ने जवाब दिया, माँ, मुझे कुछ पता नहीं, बस राजा के नगर की ओर जा रहा हूं। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, क्या राजकुमारियों के रहस्य का पता लगाने? मैंने राजा का ऐलान सुना है। सैनिक ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। इस पर बुढ़िया ने उसे एक राज की बात बताई। तुम बस वह शरबत मत पीना जो राजकुमारियां तुम्हें देंगी। पीने का नाटक करना और सो जाने का दिखावा करना। इतना कहकर बुढ़िया ने उसे एक जादुई चोगा दिया और कहा, इसे पहनते ही तुम अदृश्य हो जाओगे। इससे तुम उन राजकुमारियों का पीछा कर सकोगे। सैनिक ने बुढ़िया को धन्यवाद दिया और महल की ओर चल पड़ा। राजा ने उसका भी स्वागत किया और रात में उसे वही कमरा दिया गया। थोड़ी देर बाद सबसे बड़ी राजकुमारी शरबत लेकर आई। सैनिक बहुत होशियार था। उसने अपनी जीभ के नीचे एक छोटा स्पंज छिपा रखा था। उसने शरबत मुंह में भरा और सारा शरबत स्पंज में सोख लिया। राजकुमारी के जाते ही उसने स्पंज निचोड़ दिया और बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद में होने का नाटक करने लगा। जब राजकुमारियों को यकीन हो गया कि सैनिक सो चुका है, तो वे सुंदर कपड़े पहनकर तैयार हो गईं। सबसे बड़ी राजकुमारी ने अपने पलंग पर थपकी मारी और पलंग जमीन में धंस गया, जिससे नीचे जाने के लिए एक गुप्त रास्ता खुल गया। एक एक करके सभी राजकुमारियां सीढ़ियों से नीचे उतरने लगीं। सैनिक ने तुरंत वह जादुई चोगा पहना और अदृश्य होकर सबसे छोटी राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगा। आधे रास्ते में ही सबसे छोटी राजकुमारी घबरा कर बोली, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है। बड़ी बहन ने उसे डांटा, हम अंधेरे में हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। तभी सैनिक ने शरारत में छोटी राजकुमारी का कपड़ा हल्का सा खींच लिया। वह चीख पड़ी, कोई मेरा कपड़ा खींच रहा है। बड़ी बहन ने कहा, अरे, किसी कील में फंस गया होगा, जल्दी चलो। सैनिक मन ही मन मुस्कुराया और उनके साथ चलता रहा। वे सब एक खूबसूरत बाग में पहुंची, जहां पेड़ों के पत्ते चांदी के बने थे और चांद की रोशनी में चमक रहे थे। सैनिक ने सबूत के तौर पर एक चांदी की टहनी तोड़ ली। टहनी टूटने से एक जोरदार आवाज हुई, जिसे सुनकर छोटी राजकुमारी फिर डर गई। बड़ी बहन ने उसे समझाया कि यह सैनिकों की सलामी की आवाज है, जो उनके एक और पहरेदार से छुटकारा पाने की खुशी में दी जा रही है। इसके बाद वे एक ऐसे बाग में पहुंची जहां पेड़ों पर सोने के पत्ते थे और फिर एक ऐसी जगह जहां डालियों पर हीरे जड़े थे। सैनिक ने हर जगह से एक एक चीज सबूत के तौर पर रख ली और हर बार आवाज होने पर
छोटी राजकुमारी डर जाती। आखिरकार वे एक झील के किनारे पहुंची जहां 12 सुंदर नाव खड़ी थीं और उनमें 12 राजकुमार उनका इंतजार कर रहे थे। हर राजकुमारी अपनी नाव में एक राजकुमार के साथ बैठ गई। सैनिक चुपके से सबसे छोटी राजकुमारी वाली नाव में बैठ गया। राजकुमार को नाव चलाते हुए महसूस हुआ, आज नाव कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है। झील के उस पार एक बहुत ही शानदार और रोशन महल था। महल के बड़े से हॉल में पहुंचते ही संगीत शुरू हो गया और सभी जोड़े नाचने लगे। वे सुबह 3 बजे तक नाचते रहे जब तक कि उनके जूते पूरी तरह घिसकर फट नहीं गए। वापसी के समय सैनिक सबसे बड़ी राजकुमारी की नाव में बैठ गया और महल पहुंचते ही दौड़कर उनसे पहले अपने कमरे में जाकर सो गया। जब राजकुमारियां वो लौटी तो उन्होंने सैनिक को गहरी नींद में सोते पाया और वे भी अपने कपड़े बदलकर सो गईं। यह सिलसिला 2 रातें और चला। सैनिक हर रात उनका पीछा करता, सबूत इकट्ठा करता और उनसे पहले आकर सो जाता। आखिरकार फैसले का दिन आया। राजा ने सैनिक को दरबार में बुलाया। सैनिक ने कहा, महाराज, राजकुमारियां यहों कहीं बाहर नहीं जाती, बल्कि आपके ही महल के नीचे बने एक गुप्त महल में जाती है। उसने राजा को चांदी, सोने और हीरे के सबूत दिखाए और पूरी कहानी सुना दी। पर्दे के पीछे खड़ी राजकुमारियों ने जब यह सुना तो वे समझ गईं कि उनका राज्य खुल चुका है। उन्होंने अपनी गलती मान ली। राजा सच्चाई जानकर बहुत खुश हुआ। उसने सैनिक से पूछा, तुम मेरी किस बेटी से शादी करना चाहोगे? सैनिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं अब नौजवान नहीं रहा, इसलिए मैं आपकी सबसे बड़ी और समझदार बेटी से विवाह करना चाहूंगा। राजा ने उसी दिन दोनों की शादी करवा दी और ऐलान किया, मेरे बाद यही वीर सैनिक इस राज्य का राजा बनेगा। और इसके बाद सभी हंसी खुशी रहने लगे।